तो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो इससे पहले हमने आपको बताया था कि पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे आप प्राप्त करते हैं। और दूसरा पार्ट हम आपको बताए थे कि अगर कोई नंबर है जो कि आपको चेक करना है कि वो अभाज्य गुणनखंड से कि वो पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तब फिर वो आप देखे थे। जैसे अगर आप देखना चाहिएगा, आपको बताते हैं। जैसे कल पिछले क्लास में हमने आपको ये बताया था कि अभाज्य गुणनखंड का विधि का उपयोग करके पूर्ण वर्ग की जो है तो जांच करना। तो पूर्ण वर्ग की जांच कैसे करते हैं, ये सब आपको बताए थे कि अगर जिसका जोड़ा मिलेगा तब होगा, अगर जोड़ा बच गया, जैसे दो का यहाँ पे देखिएगा, दो का जो है सो जोड़ा नहीं है, तो इसलिए जो है सो ये पूर्ण वर्ग नहीं मिला। वैसे ही 120 का भी एग्जाम्पल लिए थे, तो इसमें किसका, दो का, तीन का और पांच का जो है सो वर्ग नहीं था। तो ये वाला टॉपिक आप समझ पाए होंगे। अब अगला जो पार्ट है, उस अगले पार्ट में हमको करना है कि पूर्ण वर्ग। अब जो है सो अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसमें कुछ छोटा संख्या आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो वो पूछेगा कि क्या वैसा छोटा संख्या जो है सो हम इसमें मल्टीप्लाई करें कि जो है सो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, तो समझिएगा। देखिए, तो आज का जो है पहला टॉपिक क्या है, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए के लिए गुणा की जाने वाली, गुणा की जाने वाली की जाने वाली छोटी संख्या, आपको छोटी संख्या बतानी है। क्वेश्चन आते हैं ऐसा, परीक्षा में आएगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या। ठीक है, तो इसको अंडरलाइन कर देते हैं, जो कि आपको ध्यान रहेगा, ये आज का हेडिंग है। हालांकि इसके बाद जो है सो टॉपिक खत्म करने के बाद आपको जो है सो एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन लेने हैं, तब वो फटाफट फटाफट जो है सो बनेगा। तो देखिए, आपको इसी को क्या करेंगे, हम क्वेश्चन से ही समझाएंगे आपको। देखिए, प्रश्न लिखते हैं क्या है, और ऐसे ही प्रश्न आपको बनेगा। ठीक है, लिखिएगा, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, जिसे 32 से, है ना, जिसे 32 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। जिसे 32 से गुना करने पर, एक पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, प्राप्त हो। ठीक है, तो समझिएगा, आपको कुछ नहीं करना है। अभाज्य गुणनखंड बताए थे, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 2 से 32 को भाग देंगे, तो 2 से कितना, 16 बार में। फिर 2 से कितना, 8 बार में। फिर 2 से कितना, 4 बार में। फिर 4 को 2 से भाग दीजिए 2 बार में, और दो, दो एकम दो। ठीक है, तो 32 को आप क्या लिखिएगा, ध्यान दीजिए, आपको गुना करना है। तो 32 का अभाज्य गुणनखंड है, दो कितना बार, 5 बार गुना हो रहा है, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो। ठीक है, अब देखो, आप यहाँ पे ये जोड़ा बनाइए, एक जोड़ा, एक जोड़ा। तो दो का जोड़ा नहीं है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा कि दो का जोड़ा आपके पास नहीं है। तो यही अगर हम दो एक और गुना कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा बन जाएगा तो ये जो है सो आपको क्या बन जाएगा, परफेक्ट, जिसको बोलते हैं पूर्ण जो है सो वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि चूंकि या इसे लिख लीजिए हिंदी में ही, चूंकि चूंकि देखिए, दो जोड़े में नहीं आता है ना, दो जोड़े में नहीं आ रहा है, नहीं आता। अगर आपको कारण पूछेगा तो बताना है। ठीक है, नहीं आता, लेकिन आप यहाँ पे समझ रहे हैं तो आपको ये समझना चाहिए, ये नोट्स आपका बनेगा। तो इसको एक जोड़ी बनाना है, इसे इसे एक
जोड़ी बनाना है। जोड़ी बनाने के लिए हमको किससे गुना करना होगा? जोड़ी बनाने के लिए हमको दो से, दो का जोड़ा नहीं है तो दो से, एक और दो से गुना कर देंगे। तो के लिए हम दो से गुना करेंगे, है ना, दो से गुना करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगा? तो हमारी संख्या, हमारी संख्या हो जाती है, देखिए, हो जाती है, क्या होगा? तब 32 है ना, यहाँ 32 है, तो 32 को 2 से गुना कीजिए, 2 गुना 32। तो करना तो होगा, दोनों तरफ करेंगे। तो अब पहले कितना, 5 2 था 32 के लिए, 2 गुना 2। अच्छा, आप इसको ऐसे समझिए, 32 को क्या था, ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें कितना गुना करना है जोड़ा बनाने के लिए? देखिए, एक जोड़ा, दो जोड़ा, दो बच गया तो इसको एक दो से, अब इधर नहीं कर सकते हैं, दाएं साइड, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, दोनों तरफ हम गुना करते हैं, ठीक है। तो ये गुना हो गया। अब ये अब देखेंगे कि अब ये आपको पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अगर आप यहाँ से चेक कीजिएगा तब तो दो का भी हो गया। तो आपसे पूछा क्या था, वह छोटी से छोटी संख्या जो है सो आपको ज्ञात करना है। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगा, आपको दो हो जाएगा, ठीक है। तो दो हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको किससे गुना करना पड़ा, इसलिए दो से गुना किए, है ना। इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, बनाने बनाने के लिए किससे किए गुना, बनाने के लिए हम 32 को दो से गुना करते हैं, 32 को दो से गुना करते हैं, ठीक है। 32 को दो से गुना करते हैं, तो आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे कि आप समझ पाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और बना देते हैं आपको, आप समझ पाइएगा। चलिए, बाकी आप जो है सो समझ में आ रहा है, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और जो है सो आप क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में चेंज कर दे रहे हैं वैल्यू। क्या है, अगर आपको बोले वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 90 से गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 90 का आपको क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो 90 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 90 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये दो से जाएगा, दो से कितना बार में, 45 बार में। अब दो से तो नहीं जाएगा, पांच से भी जा सकता है, तीन से भी जा सकता है। पहले तीन से लगा लेते हैं, तीन से कितना, 15 फिर तीन से, तीन पचे 15, और फिर पांच से कितना बार में, एक बार में। तो आप 90 का अभाज्य गुणनखंड क्या लिखिएगा, 90 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसको लिख सकते हैं, 2 गुना 3 गुना 5। अब आप ध्यान से देखिए, तो किसका किसका जो है सो पेड़ नहीं मिला, फिर दो अच्छा, दो तीन है ना, एक सेकंड, हाँ। तो यहाँ पे आपको तीन है, 3 गुना 3। तो आप देखिए किसका नहीं मिला पेयर, जोड़ा नहीं मिला, एक दो का नहीं मिला और एक पांच का नहीं मिला, ठीक है। तो इसको जोड़ा बनाने के लिए किससे गुना करना होगा, दो और पांच से गुना करना होगा। तो आप लिखिएगा, चूंकि 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 दो और पांच, दो और पांच जोड़े में नहीं आता, है ना, जोड़े जोड़े में नहीं आता, में नहीं आता, ठीक है। तो इसको गुना करने के लिए हमको किससे करना होगा, तो इसे एक एक जोड़ी बनाने के लिए, इसे एक जोड़ी बनाने के लिए, बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, हम दो और पांच से गुना करेंगे, मतलब 2 गुना 5, 10 से गुना करना होगा। दो और पांच से गुना करते हैं, पांच से गुना करते हैं, ठीक है, गुना
करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास क्या था, सबसे पहले लिख लीजिए 90। 90 को क्या लिखे हैं, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, है ना, ऐसे लिखें। तो जोड़ी यहाँ पे क्या है, एक 3 का था, ये 3 का था। तो अब आपको दो का तो जोड़ी नहीं है, देखिए दो का जोड़ी आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले एक दो से गुना कर दीजिए, एक दो से गुना कर दिए। अब आप देखिएगा कि पांच का भी जोड़ी नहीं है, पांच का जोड़ी नहीं है। अब पांच का अगर जोड़ी नहीं है तो फिर किससे गुना करना होगा, एक और पांच से, वही चीज आपको बताए है ना। जिसका जोड़ी नहीं रहेगा तो वो पांच से गुना की। इधर नहीं कर सकते, अगर अब दोनों तरफ हमको गुना करना होता है तो दो गुना यहाँ पांच लिख लेते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे आप 2 गुना 5 इधर भी कर सकते हैं। तो 2 गुना 5 कितना होता है, 10 होता है। तो हमको किससे गुना करना पड़ा, 10 से, ओवरऑल, है ना। तो आप लिखिएगा कि ये तो हो गया, तो हमारी संख्या क्या हो गया, ये हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि इसको एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अब यह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। कैसे, अगर आप इसको यहाँ देखिएगा तो हम लिख सकते हैं 2, 2 गुना 2, 3 गुना 3 और 5 गुना 5, 5 गुना 5। तो आप समझ पाए, देखिए ये भी जोड़ी हो गया, ये भी जोड़ी हो गया और ये भी जोड़ी, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब लिखिएगा, अब यह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, यह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, बन जाता है, ठीक है। चलिए, बन वर्ग बन जाता है। तो इसलिए आपसे किससे गुना किए, इसको 90 को 10 से गुना, 90 था तो उसको 5 और गुना 2, 10 से गुना किए, ठीक है। तो लिखिएगा इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसे एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, हम संख्या क्या था, 90। 90 को किससे गुना किए, 2 गुना 5, मतलब 90 को 10 से गुना, है ना, 10 से गुना, अगर यही तो है, यही तो है 10, 2 गुना 5, 10 से गुना करते हैं, 10 से गुना, गुना करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि एक इस पैटर्न का सवाल है ना। तो यही क्वेश्चन जो है सो अब इसी सब टाइप में क्वेश्चन अब एक और बनेगा, जो कि अब भाग देने पे पूछेगा। तो वो एक अगला जो है सो पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे, बाकी अपना ध्यान रखिए, बड़ों का ध्यान रखिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।